नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज क्लास 12 कक्षा 12 का मैथ में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों को हल करेंगे। फिर इसके बाद इस चैप्टर के कुछ मुख्य सवालों को हल करेंगे जो पेपर में अधिकतर आते रहते हैं। इसलिए आप सबसे पहले इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों का निगमन अर्थात सिद्ध करना सीखिएगा। यदि आपको इस चैप्टर के सूत्र हल करना या सिद्ध करना आने लगेगा तो आप इस चैप्टर के मुख्य सवालों को या इस चैप्टर के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए मेरे साथ आप यानी कि मेहनत के साथ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर लग जाइए और इस चैप्टर को हम आपको सिखा कर रहेंगे। अभी तक आपको यह चैप्टर समझ में नहीं आया तो आप आज से इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़िएगा और आपको 100% यह चैप्टर आपको आने लगेगा। इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन के कुछ मुख्य सूत्र जिसको हम सिद्ध करेंगे और आप भी मेरे साथ सिद्ध करना सीखिएगा जिससे आपको इस चैप्टर के सवाल आसानी से आने लगें, क्योंकि पेपर में इस चैप्टर के सूत्र भी सिद्ध करने के लिए दिए जाते हैं और आप इन चैप्टरों के सूत्र सिद्ध नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे साथ आप इस चैप्टर के कुछ सूत्र सिद्ध कीजिएगा। शुरू करने से पहले इस चैप्टर में जो यूज होने वाले कुछ सूत्र जो आपने क्लास 10th व 11th में पढ़े होंगे तो इसलिए वे सूत्र यदि आपको याद नहीं है तो हम इस बोर्ड पर लिखते हैं और उनको याद कर लीजिएगा। देखिएगा सूत्र साइन ए बराबर 1/cos A, कौशिक ए बराबर 1/sin A। ये आपने हाई स्कूल और क्लास 11th में ये सूत्र पढ़े होंगे, यानी कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक का उल्टा साइन होता है। इसके बाद देखिएगा cos A बराबर 1/sec A और sec A बराबर 1/cos A, tan A बराबर 1/cot A और cot A बराबर 1/tan A। साइन का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। इसके बाद देखिएगा और सूत्र हैं tan A बराबर sin A बटे cos A, cot A बराबर cos A बटे sin A। इसके बाद देखिएगा sin स्क्वायर A प्लस के cos स्क्वायर A बराबर 1। ये भी सूत्र होता है त्रिकोणमिति में, आपने ये सभी सूत्र पढ़े होंगे। sin स्क्वायर A ये धन का cos स्क्वायर A है, बराबर के उस साइड लेके जाएंगे इसको तो 1 माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर A। अब की बार sin स्क्वायर को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा cos स्क्वायर A बराबर sin उधर जाएगा तो 1 माइनस के sin स्क्वायर A बचेगा। ये एक सूत्र से दो सूत्र बन गए। इसी प्रकार ये सूत्र आपने यह क्लास
10th व 11th में त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे और इन सूत्रों का याद होना अति आवश्यक है। यदि आपको यह सूत्र याद नहीं है तो आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कम समझ में आएंगे, इसलिए इन सूत्रों को आपको याद करना पड़ेगा। देखिएगा, अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों को सिद्ध करेंगे और आप मेरे साथ मेहनत कीजिए, पेन और कॉपी लेकर सामने बैठ जाइए और मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। और मेरे वीडियो को यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिएगा, सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। माना साइन इनवर्स x बराबर, हमने क्या मान लिया, साइन इनवर्स x बराबर 1। लेकिन इनवर्स की कहानी को आप हम पहले समझाते हैं। देखिए, इनवर्स को समझने के लिए आप थोड़ी सामान्य जानकारी का होना अति आवश्यक है। यदि आपको सामान्य जानकारी नहीं है तो आपको ये इनवर्स, प्रतिलोम, व्युत्क्रम ये सब समझना बहुत मुश्किल पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले इसको समझिएगा। देखिएगा, आपने पढ़ा होगा, जैसे यहां पर 2 लिखा है और x लिखा है, 2x बराबर 1 यानी कि 2x बराबर 1 लिखा है। यदि हम 2 गुणा में है बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये किस में हो जाता है, भाग में हो जाता है। इसके ऊपर घात जो मानी जाती है वो धन की एक, ये सब संख्याओं के ऊपर इसमें घातें नहीं है तो धन की होती हैं। और इसमें समझिएगा, ये घात, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये घात यहां धन की है तो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इससे हमें ये समझ में आ गया कि ये 2 है। अगर हम 2 को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा। यदि ये हमारा 2 था, समझिएगा ऐसे ये 2 है, अगर हम इसको बराबर के उस साइड लेके जाएं तो ये इनवर्स में हो जाएगा। और इनवर्स वाले को बराबर के इस साइड लेके जाएं तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा। ये चीज समझ में आई होगी, नहीं आई है तो फिर समझिएगा। जैसे 4x बराबर 1 लिखा हुआ है और हमने क्या किया, 4 को उधर भेज दिया तो यहां पर क्या होगा, 4 1/4 हो जाएगा। इस पे घात 1 मानी जाती है, बराबर के ऊपर ले, ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 पावर -1 हो जाएगा। मुझे समझ में आ गया, डायरेक्टली ये समझ में आ गया कि 4 को बराबर के उस साइड अगर हम भेजेंगे तो इस पर इनवर्स चढ़ जाता है, यानी कि घात -1 हो जाती है। यदि हम मान लीजिए हम x को उस साइड भेजे तो यहाँ पर 4 बराबर 4, यानी कि जब x को उधर भेजेंगे तो इस पे घात हमने बताया था, यानी कि किसी पर अगर घात नहीं लिखी है तो सब पे एक घात होती है धन की। तो यहाँ पर देखिए ये x इधर है और x बराबर के उस साइड जाएगा तो इस पर भी -1 हो जाएगा। अगर हम यानी कि इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखा जाता है। समझ में आ गया। यदि समझिएगा और हम समझाते हैं, आपको गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिएगा, जैसे हमने ये लिख दिया sin x और बराबर यहां लिख दिया थीटा। यदि ये साइन हमारा यहाँ पर सब पे घात कितनी होती है, 1 होती है धन की, और इसको हम उधर भेजना चाहे, बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। ये गुणा में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसकी घात 1 मानी जाती है और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनवर्स में। हमने बताया था ये प्लस की घात ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इसके आगे थीटा लिखा है तो थीटा लिख जाएगा, इसके आगे थीटा लिखा है तो थीटा लिख जाएगा। अब समझ में आ गया कि हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर साइन एक्स था और साइन को हम उस साइड भेजा तो ये साइन इनवर्स हो गया। अगर साइन इनवर्स को इस साइड भेजेंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। हमने यहाँ पर लिख दिया tan a और हमने कहा tan को उधर भेजिए, तो मुझे डायरेक्टली समझ में आ गया tan को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। और tan को इस साइड भेजेंगे, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये tan इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो आपको ये छोटे छोटे जानकारी का होना अति आवश्यक है। यदि आपको यह छोटी जानकारी नहीं है तो आपको
प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन समझने में कुछ परेशानी होगी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हमने बताया था आपको कि इधर साइन इनवर्स है और हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये इनवर्स खत्म हो जाता है, तो उधर क्या हो जाएगा, तो उधर हो जाएगा x बराबर साइन ए। क्या हो जाएगा, साइन ए। ये इनवर्स खत्म हो जाता है, साइन रह जाएगा। इसके बाद आपको इसके बाद समझिएगा, इसके नीचे हमने क्या मान लिया, एक मान लिया। दोनों पक्षों में क्या मान लिया, एक मान लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब पलट देंगे संख्या को। जब हम संख्या को पलटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x और यहाँ पर हो जाएगा 1/sin a। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/sin a। और अभी हमने क्लास 10th और 11th में पढ़ा था त्रिकोणमिति में कि 1/sin क्या, 1/sin a बराबर क्या होता है, cosec a होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/x बराबर 1/sin a को हम क्या लिख देंगे, cosec a लिख देंगे। cosec a लिख दिया। अब समझिएगा, अब यहाँ पर क्या है, cosec है और इसको हम बराबर के साइड लेके जाएं तो हमने अभी बताया था इधर इनवर्स नहीं है तो इधर क्या चढ़ जाएगा, इनवर्स अब हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा cosec इनवर्स 1/x। क्या हो जाएगा, 1/x और यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा। तो a किसके बराबर था, a को हमने क्या माना था, ये लिखा था। तो हम यहाँ a की जगह पर ये लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cosec इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। इसको हम सही तरह लिख देंगे तो यहां पर बन जाएगा साइन इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1/x। अब ये हमारा पहला एक सूत्र बन के तैयार हो गया है। इसी प्रकार हम आसानी के साथ सूत्रों को सिद्ध करते जाएंगे और इसमें आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है और मेरा पूरा वीडियो देखना है और बहुत गहराई के साथ समझना है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सभी लोगों से कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा, इसी प्रकार हम सूत्रों को सिद्ध करते जाएंगे। देखिएगा दूसरा सूत्र क्या बनाएंगे। देखिए, माना ये हमने पहला सूत्र बना दिया, इसके बाद दूसरा सूत्र बनाएंगे। अभी हमने साइन इनवर्स लिया था, अब की बार हम क्या लेंगे, कॉस इनवर्स लेंगे। क्या लेंगे, कॉस इनवर्स। तो यहां पर लेंगे कॉस इनवर्स x बराबर a। हमने कॉस इनवर्स x को क्या मान लिया, a मान लिया, इसलिए मैंने माना लिखा। अब यहां पर समझिए, हमने बताया था यहां इनवर्स में अगर बराबर के उस साइड लेके जाते हैं तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो यहां बचेगा x और ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos a बचेगा। क्या बचेगा, cos a। ये इनवर्स खत्म हो जाएगा। अब अगर हमने अभी बताया था cos को बराबर के साइड ले जाते हैं तो इनवर्स चढ़ जाता और इनवर्स को बराबर के उस साइड लेके जाते हैं तो इनवर्स खत्म हो जाता है। तो यहां बचेगा तुम्हारा cos a। इसके नीचे हम दोनों पक्षों में क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे और संख्या को पलट देंगे, यानी कि संख्या का व्युत्क्रम कर देंगे। इन संख्याओं का क्या कर देंगे, व्युत्क्रम। तो हम व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 1/cos a और ये 1/x। और हम कक्षा 10th व 11th में त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि 1/cos a, 1/cos a ये लिखा है 1/cos a बराबर किसके होता है, sec a। किसके होता है, 1/cos किसके बराबर होता है, sec a के बराबर होता है। तो यहां पर लिख देंगे sec a। अभी हमने बताया था कि इधर sec है और बराबर के साइड लेके जाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे sec इनवर्स 1/x और बराबर यहां क्या बचेगा, a बचेगा। क्या बचेगा, a बचेगा। फिर समझिएगा कि हमने एक किसके बराबर लिया था, cos इनवर्स x के बराबर लिया था। तो हम एक ही जगह पर क्या रख देंगे, यहां पर हो जाएगा sec इनवर्स 1/x और बराबर एक ही जगह पर हम रख देंगे cos इनवर्स x। अब हम इसको सही तरह लिख देंगे cos इनवर्स x
बराबर सेक इनवर्स 1/x, ये हमारा सूत्र सिद्ध हो गया है। ये हमने दूसरा सूत्र सिद्ध कर लिया है। देखिए हम आसानी से इस प्रकार सूत्रों को बनाते जाएंगे और आपको सभी सूत्र समझ में आएंगे। आप भी सूत्र बनाना सीख जाएंगे, आप भी सूत्रों को सिद्ध करना सीख जाएंगे और पेपरों में ये सूत्र सिद्ध करने के लिए आते हैं। आसानी से आप पेपरों में इन सूत्रों को सिद्ध कर सकते हैं और आसानी से आप अपने नंबर या अंकों को बढ़ा सकते हैं पेपरों। देखिएगा इसी प्रकार हम तीसरा सूत्र सिद्ध करेंगे। देखिए माना सबसे पहले हमने किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स को माना था। इसके बाद हमने दूसरे किसको माना, कॉस इनवर्स एक्स को माना। अब हम किसको मानेंगे, टेन इनवर्स एक्स को मानेंगे, साइन कॉस टेन। समझिएगा, बड़ी आसानी से समझ सकते हो। तो यहां पर देखिएगा, यहां लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेंगे, ए। समझिएगा, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। अब इधर टेन इनवर्स में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टेन ए बचेगा, 2/1 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, संख्या को पलट देंगे, यानी कि संख्या का व्युत्क्रम कर देंगे। जो संख्या है उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 1/x और ये भी पलट जाएगा, यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। और हमने पढ़ा है त्रिकोणमिति में 1/10, 1/10 को हम क्या बोलते हैं, कॉटे। क्या बोलते हैं, 1/10 को बोलते हैं कॉटे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉटे, 1/10 की जगह पर हमने लिख दिया कॉटे, क्योंकि हमें ये सूत्र पता है इसलिए। अब समझिएगा, इधर कॉट ए है और बराबर के साइड जाएगा, तो अभी हमने बताया था किस में हो जाता है, इनवर्स में हो जाता है। तो यहाँ 1/x हो जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा, ए। अभी हमने एक इसके बराबर माना में लिया था, एक इसके बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉट इनवर्स 1/x और बराबर एक ही जगह पर क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स। अब हम इसको सही तरह लिख देंगे कि टेन इनवर्स एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। ये हमारा सूत्र बनकर तैयार हो गया। देखिए हमने बिल्कुल आसानी से 3 सूत्रों को प्राप्त कर लिया है। त्रिकोण त्रिकोणमिति फलन के 3 सूत्रों को हमने ज्ञात कर लिया है और इसी प्रकार हम अन्य सूत्रों को ज्ञात कर लेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और देखिएगा, आसानी से आप इस प्रश्नावली को हल करना सीख जाओगे और इनके सूत्रों को सिद्ध भी करना सीख जाओगे। इसके आगे सूत्रों को सिद्ध करना समझाएंगे। देखिएगा, हमने माना है साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने क्या मान लिया है, ए। क्या मान लिया है, साइन इनवर्स एक्स बराबर ए। हम कोई भी सूत्र सिद्ध करना चाहें त्रिकोण त्रिकोणमिति फलन में, तो हम साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स से ही शुरू करते हैं। देखिएगा, यहां पर साइन इनवर्स एक्स बराबर ए है और अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो इसका इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, साइन ए। समझ में आ रही बात। हमने बताया था कि यदि इधर इनवर्स है और बराबर के उस साइड लेके जाएं तो इनवर्स खत्म हो जाता है, तो यहां पर क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। अब समझेंगे कि दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। और इसके बाद हमने यहां पर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए बराबर, इसमें स्क्वायर चढ़ा होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पर लिख देंगे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ गया। क्या हमने सूत्र पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब यहां पर हमने ये खोल दिया सूत्र। अब क्या करेंगे, ये समझिएगा कि ये धन एक जो है इधर धन का है, बराबर के इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बराबर माइनस के क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां माइनस अच्छा नहीं लग रहा है,
माइनस का दोनों पक्षों में भाग दीजिए तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का एक हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ पर कि ये प्लस का ये माइनस का, प्लस की संख्या आगे लिख लेंगे और माइनस की संख्या क्या करेंगे पीछे लिखेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा कॉस ए। अभी हमने बताया था इधर कॉस है, अगर हम बराबर के इस साइड लेके जाते हैं तो ये किस में हो जाता है इनवर्स में हो जाता है, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचेगा ए किसके बराबर है साइन इनवर्स एक्स के, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या सूत्र प्राप्त हो गया कॉस इनवर्स वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आ गया हो गया, क्या समझ में आ गया कि ए हमारा किसके बराबर है साइन इनवर्स एक्स के, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर वर्गमूल में आ जाएगा कॉस इनवर्स वर्गमूल में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इस प्रकार हम यानी कि ये प्राप्त हो गया, ये साइन इनवर्स एक्स से ये प्राप्त हो गया। अब समझिएगा यदि हम साइन को tan के पदों में ज्ञात करना चाहें, साइन को tan के पदों में जब ज्ञात करना चाहें तो यहां पर हम tan का सूत्र लिख देंगे, tan a बराबर क्या होता है अभी हमने पढ़ा था tan a बराबर साइन और कॉस में ये सूत्र होता है tan a बराबर साइन a बटे कॉस a, क्या होता है साइन a बटे कॉस a। अब समझिएगा हमें tan के पदों में जब सूत्र ज्ञात करना हो तो हम साइन a का मान रख देंगे, साइन a बराबर कितना है x है और कॉस a बराबर कितना है, तो कॉस a बराबर हमारा ये लिखा हुआ है तो वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसके बाद देखिए हमने बताया था ये tan इधर लिखा हुआ है और अगर हम बराबर के उस साइड लेके जाएं तो ये हमारा किस में हो जाता है इनवर्स में हो जाता है, तो हमारा यहाँ a बचेगा और ये tan उधर जाएगा तो tan क्या हो जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, वो x बटे क्या आ जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आसानी से आप सवालों को डील कर रहे होंगे। इसके बाद देखिए हमने साइन को कॉस के पदों में, कॉस फिर साइन को हमने tan के पदों में, अब हम साइन को कॉट के पदों में यानी कि व्यक्त करना चाहेंगे। देखिए हम आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे अब की बार जब हमें कॉट के पदों में ये व्यक्त करना तो हम क्या करेंगे कॉट का सूत्र लिख देंगे, तो यहां पर लिखा जाएगा तो कॉट ए बराबर क्या सूत्र होता है कॉट में बदलना है, तो यहां पर हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। तो यहां पर देखिएगा यहां पर लिख देंगे कॉट ए बराबर कॉस ए का मान कितना है कॉस ए बराबर कितना है ये लिखा हुआ है, यहां पर हो जाएगा वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन ए का मान कितना है साइन ए बराबर एक्स है तो साइन ए की जगह पर हम एक्स लिख देंगे। अब यहां पर समझिएगा ये हमारा कॉट हमने बताया था यदि कॉट को बराबर के उस साइड लेके जाते हैं तो ये कॉट हमारा किस में हो जाता है इनवर्स में हो जाता है और वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स हो जाएगा। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ए साइन इनवर्स एक्स बराबर ए कॉस इनवर्स, यानी कि साइन को हमने कॉस के पदों में, फिर साइन को हमने tan के पदों में, फिर साइन को हमने कॉट के पदों में आसानी से ज्ञात कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे हम ऐसे लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन को हमने किसके पदों में ज्ञात किया था कॉस के पदों में ज्ञात किया था, साइन को हमने कॉस के पदों में ज्ञात किया तो क्या आया था हमारा कॉस इनवर्स वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, और ये फिर इसके बाद क्या है हमारा tan इनवर्स एक्स बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर कॉट में जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। इस प्रकार से हमने यानी कि ये सूत्र प्राप्त कर लिया। देखिएगा tan के पदों में और कॉट के पदों में ये हमने आसानी से सूत्र प्राप्त कर लिया और ये सभी आपस में बराबर होते हैं। यदि हमको सवाल में दे दिया जाए साइन इनवर्स एक्स का मान दिया गया और कॉस इनवर्स में ज्ञात करना है तो ये सूत्र लगा देंगे, साइन इनवर्स एक्स का मान दे दिया जाए कॉट के पदों में ज्ञात करना है तो हम ये सूत्र लगा देंगे, और यदि हमें साइन इनवर्स एक्स का मान दे दिया जाए और tan के पदों में ज्ञात करना हो तो हम इसको ये सूत्र लगा देंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है यानी कि ये होता है tan इनवर्स
एक्स बटे वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि ये सब साइन इनवर्स एक्स के सूत्र देखिएगा। इसके बाद हम कॉस इनवर्स एक्स को साइन के पदों में और टेन के पदों में और कॉट के पदों में व्यक्त करके हम दिखाएंगे सूत्रों को। अब देखिए कॉस माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए। अब हम कॉस इनवर्स, अभी हमने साइन इनवर्स एक्स से टेन के पदों में, कॉस के पदों में, कॉट के पदों में सूत्र प्राप्त करके दिखाया था। अब हम कॉस इनवर्स एक्स को साइन के, टेन के और कॉट के पदों में व्यक्त करके दिखाएंगे। देखिएगा ये कॉस इनवर्स एक्स है, बराबर के उस साइड जाएगा तो एक्स बराबर ये हो जाएगा, यहां पर कॉस ए हो जाएगा। इधर इनवर्स में इधर इनवर्स खत्म हो जाता है, बराबर के उस साइड जाता है तो इनवर्स खत्म हो जाता है, अभी हमने बताया था। इसके बाद देखिएगा अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि हम कॉस को साइन के पदों में इसलिए बदल रहे हैं कि हमें कॉस से साइन के पदों में सूत्र प्राप्त करना है, तो हम कॉस को ऐसा सूत्र देखेंगे जो साइन के पदों में हो। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर ये लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसीलिए तो यहां पर लिख देंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, अब ये धन का 1 है, इधर आएगा तो इधर हो जाएगा, बराबर किस साइड भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस के यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब समझिएगा ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देंगे, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का 1 हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये प्लस और माइनस है तो हम प्लस की संख्या आगे लिख देंगे, माइनस के पीछे लिख देंगे, बराबर यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर साइन ए बचेगा। अब देखिएगा साइन में अभी हमने बताया था यदि ये साइन को हम बराबर के साइड लेके जाएं, बराबर के दूसरी साइड लेके जाएं तो ये इनवर्स में हो जाता है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 1 माइनस है एक्स स्क्वायर बराबर ए। ए किसके बराबर है, ए को हमने लिखा था, क्या लिखा था, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए, बराबर जो है वो किसके बराबर है, कॉस इनवर्स एक्स के बराबर है। तो हम इससे हम लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमारा सूत्र प्राप्त हो गया कि हमारा क्या सूत्र आ गया, यानी कि साइन इनवर्स एक्स वर्गमूल में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम यानी कि कॉस इनवर्स को हमने साइन के पदों में सूत्र प्राप्त कर लिया। अब हम कॉस इनवर्स एक्स को टेन के पदों में सूत्र प्राप्त करेंगे, तो टेन के पदों में सूत्र प्राप्त करेंगे तो हम टेन का सूत्र लिख देंगे। टेन का सूत्र क्या होता है, टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर साइन बटे कॉस ए। तो यहां पर लिख देंगे साइन ए बटे कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे टेन ए और बराबर साइन ए का मान हमारा ये लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे कॉस ए का मान हमारा ये है, कॉस ए बराबर कितना है, एक्स है, तो कॉस ए की जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। अब देखिए हम टेन, इधर टेन है और बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कि ए बराबर 10 को उधर भेजेंगे तो यहाँ ए बचेगा और इधर ए 10 जो होगा उधर जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो 10 इनवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 इनवर्स वर्गमूल में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे एक्स। ए किसके बराबर है, ए कॉस इनवर्स एक्स के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर, यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। हमने देखिए कॉस इनवर्स एक्स को 10 के पदों में ज्ञात कर लिया है। अब इसके बाद हम कॉस इनवर्स एक्स को कॉट के पदों में ज्ञात करेंगे, तो हम कॉट के पदों में जब ज्ञात करेंगे तो हम कॉट ए बराबर सूत्र लगा देंगे, क्या लिख देंगे, कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए।
तो देखिएगा यहां पर लिख दिया जाएगा कॉट ए और कॉस ए का मान कितना है, x है, x लिख देंगे। साइन ए का मान कितना लिखा है, वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन ए की जगह पर मान लिख देंगे वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा कॉट ए बराबर, इसके बाद देखिएगा हम क्या करेंगे, कॉट ए को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स में हो जाएगा और x बटे वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इससे हमें इसके बराबर है cos इनवर्स x के बराबर है, तो यहां पर लिख देंगे cos इनवर्स a बराबर, यहां हो जाएगा cot इनवर्स x बटे वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सूत्र प्राप्त हो गया। तो हमारे यानी कि सूत्र जो बन गए हैं cos इनवर्स के, यानी कि cos इनवर्स x को हमने sin के पदों में, tan के पदों में, cot के पदों में ज्ञात कर लिया है। तो यानी कि अब हम एक साथ सब सूत्र लिख देंगे। तो cos इनवर्स x का sin के पदों में सूत्र क्या होता है, sin इनवर्स वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। tan के पदों में क्या होता है, tan के पदों में होता है tan इनवर्स x बटे tan इनवर्स वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x। cot के पदों में क्या होता है, cot इनवर्स x बटे वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र हमने बनाकर तैयार कर दिए हैं। और देखिएगा अगर हमें सवाल दिए जाएं तो हम सवालों को आसानी से डील कर सकते हैं, क्योंकि हमें cos इनवर्स x का मान दे दिया गया और साइन के पदों में ज्ञात करना है, तो हम ये सूत्र लगा देंगे। cos इनवर्स x का मान दिया है और tan के पदों में ज्ञात करना है, तो cos इनवर्स x का हम tan के पदों में ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगा देंगे। cos इनवर्स x का मान दिया है, cot के पदों में ज्ञात करना है, तो हम ये सूत्र लगा देंगे। और एक साथ सूत्र सब याद रखना है तो हम इसको याद रखेंगे। cos इनवर्स x को sin के पदों में बदलना है तो ये लगा देंगे, cos इनवर्स x को tan के पदों में बदलना है तो ये लगा देंगे, cos इनवर्स x को cot के पदों में बदलना है तो ये लगा देंगे। आसानी से सवालों को डील कर सकते हैं ये सभी सूत्र याद रख के, ठीक है। देखिएगा इसके बाद आगे सूत्रों को हम समझेंगे। अब हम tan इनवर्स x को sin, cos और cot के पदों में व्यक्त करेंगे। हमने सबसे पहले sin इनवर्स x लिया था, अन्य पदों में व्यक्त किया। इसके बाद हमने cos इनवर्स को लिया, अन्य पदों में व्यक्त किया। अब हम किसको लेंगे, tan इनवर्स x को लेंगे और अन्य पदों में व्यक्त करेंगे। देखिएगा माना tan इनवर्स x बराबर क्या मान लिया हमने a, और tan को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये इनवर्स में उधर इनवर्स खत्म हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें यानी कि tan को sin के पदों में ज्ञात करना है, cos के पदों में ज्ञात करना है, तो tan को हम किसके पदों में तोड़ देंगे, sin और cos के पदों में तोड़ देंगे। तो tan a बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे x बराबर tan a बराबर होता है sin a बटे cos a। तो यहाँ लिखेंगे sin a बटे cos a, ये सूत्र होता है tan a का सूत्र ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए भाग में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x cos a बराबर sin a। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और हो जाएगा cos स्क्वायर ए और यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर ए। इसके बाद पहले आसानी से बड़ी इत्मीनान से हम धीरे धीरे सूत्रों को प्राप्त करेंगे। देखिएगा हमें sin के पदों में ज्ञात करना है तो हमें cos को हटाना होगा, तो यहाँ पर cos स्क्वायर का सूत्र sin के पदों में रखना होगा। तो cos स्क्वायर का सूत्र ये है, cos स्क्वायर sin के पदों में सूत्र ये लिखा हुआ है, तो हम इस सूत्र को यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर a होता है, वो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, cos को sin के पदों में सूत्र बदलना है तो ये सूत्र है, यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 माइनस के sin स्क्वायर a बराबर क्या लिखना होगा, sin स्क्वायर a। इसके बाद x का गुणा इसमें एक में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगा देंगे, x स्क्वायर का गुणा साइन में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x
एक्स स्क्वायर और हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब हम साइन और साइन को एक साथ लाएंगे तो ये इधर माइनस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और ये माइनस का इधर जाएगा किसका हो गया प्लस का और एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब दोनों में साइन मुझे मिल रहा है तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और हमारा क्या बचेगा ये साइन स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो कुछ नहीं बचा तो यहाँ एक लिख देंगे प्लस लगा देंगे साइन स्क्वायर ए बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। ये गुणा में है इधर जाएगा किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या है यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर है। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा वर्गमूल चढ़ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचेगा इधर साइन ए बचेगा। आप समझते जाइए आसानी से सवाल को डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है एक्स होता है और यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और बराबर हमारा क्या आ जाएगा साइन ए आ जाएगा। साइन को बराबर के इस साइड लेके चलेंगे साइन को बराबर के साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स बटे वर्गमूल में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और बराबर क्या आ जाएगा ए किसके बराबर है टेन इनवर्स के बराबर है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स बटे वर्गमूल में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर ए किसके बराबर है टेन इनवर्स एक्स के। अब यहां पर हम लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बटे वर्गमूल में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये हमारा सूत्र बन के तैयार हो गया। टेन को हमने साइन के पदों में ज्ञात कर लिया है। अब हम टेन को कॉस के पदों में ज्ञात करेंगे फिर टेन को हम कॉट के पदों में ज्ञात करेंगे। अब हमें टेन को कॉस के पदों में ज्ञात करना है तो अब हम क्या करेंगे यहां पर समझिएगा देखिएगा क्या करेंगे साइन को ये हमारा सवाल ये इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। क्या डाल देंगे समीकरण नंबर 1 यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में हमारा क्या लिखा था एक्स स्क्वायर और क्या लिखा था कॉस स्क्वायर ए। अभी हमने बताया था जब हमें साइन के पदों में ज्ञात करना था तो हमने यहाँ पर कॉस स्क्वायर को साइन के पदों में खोल दिया। अब हमें किसके पदों में ज्ञात करना है अब हमें कॉस के पदों में ज्ञात करना है। तो कॉस के पदों में ज्ञात करना है तो कॉस साइन को हटाना पड़ेगा क्योंकि साइन का कोई काम नहीं क्योंकि हमें कॉस के पदों में मान ज्ञात करना है। तो इसलिए हम यानी कि साइन की जगह पर कॉस के सूत्र बनाएंगे तो साइन स्क्वायर बराबर होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिख देंगे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर समझिएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और ये माइनस का इधर आएगा बराबर के साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बराबर क्या बचेगा 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है कॉस स्क्वायर ए कॉमन मिल रहा है इसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉस स्क्वायर ए को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये गुणा में है बराबर के उस साइड जाएगा किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 1 हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा वर्गमूल चढ़ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्गमूल 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 1 हो जाएगा। अब समझिए 1 का वर्गमूल हमें पता है क्या होता है 1 होता है और इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 हो जाएगा। इसको अब ये कॉस को हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ ए बचेगा और यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बटे वर्गमूल में। इसको हम आगे पीछे भी ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद समझिए ए किसके बराबर है ए हमारा पता है किसके बराबर है टेन इनवर्स एक्स के बराबर है तो यहाँ लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स बराबर ये आ गया हमारा कॉस के पदों में टेन इनवर्स का सूत्र क्या हो गया 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये हमारा सूत्र प्राप्त हो गया है।
अब समझिएगा, हमने tan इनवर्स x को sin के पदों में ज्ञात कर लिया है और हमने tan इनवर्स x को cos के पदों में ज्ञात कर लिया है। अब हमें tan इनवर्स x को किसके पदों में ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है cot के पदों में। तो अब हम क्या करेंगे, आगे हम हल करेंगे। देखिए, tan का cot के पदों में सूत्र पता मुझे है कि tan a बराबर क्या होता है, 1/cot a होता है। ठीक, और हमने यहाँ पर tan a को हमने क्या माना था, tan a बराबर कितना होता है, x होता है, बराबर 1/ यहाँ पर क्या हो गया, cot a हो गया। इसके नीचे 1 मान लेंगे और संख्या को पलट देंगे, संख्या का व्युत्क्रम कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा cot a हो जाएगा। अब cot को इधर हम लेके चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cot इनवर्स 1/x और बराबर यहाँ पर हो जाएगा यानी कि a, और यहाँ पर लिखेंगे cot इनवर्स 1/x और बराबर a का मान कितना है, a का मान हमारा होता है tan इनवर्स x। अब हमें पता चल गया, अब हमें तीनों सूत्र पता हो गए कि क्या सूत्र पता हो गए, tan इनवर्स x के साइन के पदों में सूत्र क्या होता है, साइन के पदों में ये होता है x बटे वर्गमूल में 1 प्लस के x स्क्वायर, cos के पदों में ये होता है cos इनवर्स 1 वर्गमूल में 1 प्लस x स्क्वायर, और cot के पदों में हमें सूत्र पता चल गया क्या होता है, 1/x होता है। इस प्रकार हमारा यानी कि ये सूत्र भी प्राप्त हो गया। हम आसानी से सवालों को डील कर सकते हैं और सवालों को डील करने के लिए सबसे पहले सूत्रों को हमें सीखना पड़ेगा, इसके बाद हम अन्य सूत्रों को हल करेंगे और इसी प्रकार हम आसानी से सूत्रों को सिद्ध करते जाएंगे। और जैसे जैसे आपको सूत्रों का सिद्ध करना आने लगेगा तो आप आसानी से इस चैप्टर के सवालों को हल करने लगेंगे। देखिएगा, हम इन सूत्रों और अन्य सूत्रों को सिद्ध करने के लिए कुछ क्लास 9th व 10th की त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र याद होना अति आवश्यक है, इसलिए हम उन सूत्रों को इस बोर्ड पर लिख रहे हैं। यदि आपको याद नहीं है तो कृपया करके उन सूत्रों को याद कर लेना। देखिएगा, साइन 90 माइनस के a बराबर cos a, 90 का मतलब होता है π/2, यानी कि पाई का मान होता है 180 और बटे 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी कि 90 की जगह पर हम π/2 भी लिख सकते हैं। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, साइन 90 की जगह पर हम लिख देंगे π/2, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 2 का भाग देंगे तो 90 आ जाएगा। माइनस के a बराबर क्या आ जाएगा, cos a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार और हम लिखना चाहें cos π/2 माइनस के a बराबर sin a, tan π/2 माइनस के a बराबर cot a, cot π/2 माइनस के a बराबर tan a, और sec π/2 माइनस के a बराबर cosec a, और लिख देंगे cosec π/2 माइनस के a बराबर sec a। इस प्रकार हम इन सूत्रों को याद कर लेंगे। इन सूत्रों से हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों को प्राप्त करें। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों को इस प्रकार ज्ञात करेंगे, लिखेंगे माना साइन इनवर्स x बराबर a, हमने क्या लिखा, साइन इनवर्स x बराबर a। अब हम यहाँ पर इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। साइन को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो हमने बताया था इधर इनवर्स में है तो यहाँ इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। x बराबर हमने बताया था, साइन को अब हमें किस में बदलना है, कॉस में बदलना है, और साइन को कॉस में बदलने के लिए ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो साइन को कॉस में बदलना है तो यहाँ पर लिख देंगे cos π/2 माइनस के, यानी कि कॉस को देखिए cos π/2 माइनस a बराबर क्या होता है, साइन a होता है। cos π/2 माइनस a बराबर क्या होता है, साइन a होता है। तो हम साइन a को
साइन ए को इस तरह से लिख सकते हैं, ये सूत्र होता है। साइन ए का सूत्र क्या होता है, cos पाई बटे 2 माइनस ए बराबर साइन ए होता है। तो साइन ए की जगह पर हम लिख देंगे cos पाई बटे 2 माइनस के ए। अब समझिएगा, यहां पर ये cos को हम इधर लाएंगे, बराबर के साइड आएगा तो ये इनवर्स में हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर यहां बचेगा पाई बटे 2 माइनस के ए। अब देखिए एक इसके बराबर है, तो ये साइन इनवर्स x के बराबर है, तो एक ही जगह पर हम मान रख देंगे, क्या हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर पाई बटे 2 माइनस ए की जगह पर क्या हो जाएगा, क्या मान रख देंगे, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x रख दिया, ये इधर साइन इनवर्स x माइनस का है, बराबर के साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा साइन इनवर्स x, और ये प्लस यहां पर लिख देंगे cos इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा, पाई बटे 2 आ जाएगा। ये सूत्र बनकर तैयार हो गया। और ये सूत्र सिद्ध करने के लिए पेपरों में बहुत अधिक आते हैं, परीक्षा में सबसे अधिक इस तरीके के सूत्र सिद्ध करने के लिए पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा सूत्र हम इसी प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे, ये पहला सूत्र हो गया, ये दूसरा सूत्र सिद्ध करेंगे। अभी हमने साइन लिया था, अब हम लेंगे, क्या लेंगे, tan इनवर्स x बराबर क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। अब हम tan को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा tan a हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि tan इनवर्स x इनवर्स में इधर tan है, अगर बराबर के उस साइड लेके जाते हैं तो ये इनवर्स खत्म हो जाता है। अब हम tan का सूत्र लिखेंगे, यानी कि देखिएगा tan a बराबर क्या होता है, cot पाई बटे 2 माइनस a होता है। तो हम tan a की जगह पर क्या लिख देंगे, cot पाई बटे 2 माइनस a लिख देंगे। tan a की जगह पर क्या लिख देंगे, cot पाई बटे 2 माइनस के a। अब समझिएगा, ये cot बराबर के साइड आएगा तो ये हो जाएगा इनवर्स में, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा पाई बटे 2 माइनस a। ये किसके बराबर है, एक tan इनवर्स x के बराबर है, तो a की जगह पर हम लिख देंगे tan इनवर्स x। यहाँ लिख देंगे cot इनवर्स x बराबर पाई बटे 2 माइनस a की जगह पर लिख देंगे tan इनवर्स x। ये माइनस का है, बराबर के साइड आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस के ये लिख देंगे cot इनवर्स x बराबर पाई बटे 2। ये हमारा सूत्र बनकर तैयार हो गया। दूसरा सूत्र सिद्ध हो गया। इसी प्रकार हम तीसरा सूत्र सिद्ध करेंगे। तो हम लिखेंगे, माना sec इनवर्स x बराबर क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा sec को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा sec a, इधर इनवर्स में है, बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाता है। अब हम सूत्र देखेंगे, sec a किसके बराबर है, sec a बराबर है, ये लिखा हुआ है cosec इनवर्स a। sec a किसके बराबर है, ये सूत्र लिखा हुआ है, sec a किसके बराबर है, cosec पाई बटे 2 माइनस a के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे cosec, यहाँ पर लिख देंगे cosec पाई बटे 2 और माइनस के। sec a किसके बराबर है, cosec पाई बटे 2 माइनस a के बराबर है। तो हमने sec a की जगह पर cosec पाई बटे 2 माइनस a रख दिया। अब cosec को हम इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cosec इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि बराबर के साइड जाता है तो वो इनवर्स में हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा पाई बटे 2 माइनस के a। अब समझिएगा, a किसके बराबर है, sec a के बराबर है, तो a की जगह पर हम लिख देंगे sec a। cosec इनवर्स x बराबर पाई बटे 2 और माइनस a की जगह पर हम लिख देंगे sec a। sec x, a की जगह पर क्या लिख देंगे, sec इनवर्स x। इधर sec इनवर्स x माइनस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। sec इनवर्स x और प्लस के क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x और बराबर क्या आ जाएगा, पाई बटे 2। ये हमारा सूत्र सिद्ध हो गया। इस प्रकार हम छोटे छोटे सूत्रों को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं और आसानी से हम डील कर सकते हैं। और देखिए, हमने इतने आसानी से सूत्रों को हमने सिद्ध कर लिया। इसके बाद अगला वीडियो मैं जल्द से जल्द YouTube पर डालूंगा, और यदि मेरा यह वीडियो समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।